आई एम टैरो रीडर, रेकी हीलर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीखते हैं और सिखाते हैं। सीखते हैं इसलिए कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है क्लास में आप लोग कुछ शेयर करते हैं उसका नॉलेज, तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। चले, आज हम जिस टॉपिक पे मिले हैं वो है टैरो रीडिंग। तो अब पहले भी हम इसमें मिले थे जिसमें हमने रीडिंग्स की थी, प्रेडिक्शंस की थी सबकी। तो आज भी हम इसीलिए मिले हैं कि हम किस तरीके से टैरो कार्ड से हम किसी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जो लोग आज इसमें नए हैं, बहुत सारे फेसेस मुझे नए दिखाई दे रहे हैं इसमें कुछ कुछ, तो मैं बता देती हूँ टैरो क्या है। टैरो 78 का एक डेक है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, जिसमें वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन को बनाकर हम प्रेडिक्शन करते हैं। किसी भी पर्सन की प्रेडिक्शन को करना, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे उसको इश्यूज आ रहे हैं, उसको वास्तु में इशू है, उसके ऑरा में प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या चीज आ रही है, उससे हम टैरो में चेक करते हैं। तो आज हम इसी को लेकर मिले हैं। तो आज मैं आप लोगों का एक एक क्वेश्चन लूंगी, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्वेश्चन मैं उन्हीं का लेती हूँ जिनका कैमरा ऑन होता है। तो आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए ताकि आपको भी लास्ट टाइम जिनके क्वेश्चंस रह गए थे उनके क्वेश्चन भी मैं इस टाइम बार ले सकूं। हाँ जी, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। तो जो अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है करके अपना हैंड रेस कर लीजिए और क्वेश्चन के बाद अपने हैंड्स को डाउन कर लीजिए। आप में से किसी का बर्थडे तो है आज? आज किसी का बर्थडे है तो बताओ। किसी का नहीं है, चलो फिर तो हम शर्मिष्ठा मैम, हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे हो आप? तो आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। और हाँ। आप स्माइलिंग फेस देख के वैसे भी एनर्जी आ जाती है कि अच्छा लगता है, चलो हम कुछ कर रहे हैं तो हमें भी एनर्जी मिल रही है। हम्म, हाँ जी मैम, बताओ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी। उसने अभी बीकॉम का एग्जाम दिया है, मुझे उसको स्टडी के लिए बाहर भेजना है, आउट ऑफ इंडिया भेजना है। तो वो कभी तक जाएगा? तो मैम इंडिया में भी आपने कोई सोचा होगा कोई कि कहाँ भेजना है, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ भेजना है आपको? मुझे यूएस नहीं तो कनाडा, दोनों में से कोई भी एक सिटी में भेजना है। आप एक चूज करके बताओ कि आपके माइंड में क्या है। तो क्योंकि टैरो में क्या है, जितना आप क्वेश्चन क्लियर पूछोगे ना उतना ही आंसर मिलता है। कनाडा। कनाडा। नाम क्या है उनका मैम? ओम। ओम भट्ट। क्या नाम है? भट्ट। ओम ओम। ओम भट्ट। हाँ। बिल्कुल मैम, उन्हें भेज सकते हो आप। पर आपको खर्चा बहुत होगा, मतलब आप ऐसे नहीं कि कुछ ना कुछ तो आपके, कहते ना कि जितना आपने सोचा होगा ना उससे ज्यादा आपके एक्सपेंसिव लगेंगे उसमें। अच्छा। हाँ। भेज सकते हो, मतलब अच्छा ही है उनके लिए बाहर जाना। हाँ, तो कभी तक जाएगा, मेरा मेन क्वेश्चन वही है, ये साल में जाएगा? नहीं, इस साल में तो वो नहीं जाएंगे। अगले अच्छा। साल जाएंगे, फरवरी के बाद। फरवरी के बाद? हाँ जी, अगले साल जाएंगे। बिल्कुल, इस साल तो नहीं है जाने का। ओके मैम। थैंक यू मैम। हाँ। सरोज अग्रवाल मैम। हेलो सरोज मैम, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। आज आपसे मिलकर बहुत कैसे अच्छा हो लग रहा है। बढ़िया, मुझे आपसे बात भी करनी है। कई दिन से सोच आप? रहा हूँ, फिर भूल जाती हूँ कई बार। अच्छा। हम्म, हाँ जी मैम, हाँ, बताओ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी मैम, बताओ। बेटे का नाम है सावन अग्रवाल। क्वेश्चन क्या है मैम? तो बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे माल स्टॉक हो गया, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल भी स्टॉक हो गया और माल भी स्टॉक हो गया। तो उसका ये सीजन कैसा चलेगा, कब निकल जाएगा फिर? तो बिजनेस बिजनेस के लिए पूछ रहा हूँ कि बिजनेस में आगे क्या फ्यूचर है।
या फिर ये पूछना है कि जो करंट प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है, दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। हम किसी पार्टनरशिप में तो नहीं था, नहीं, अकेले का है। कोई भी वैसे इन्वॉल्व भाई, नहीं था। इसके पापा और भाई वैसे ही, मतलब भाई का काम अलग है, लेकिन ऐसे मनी एक ही जगह जैसे इनका हिसाब किताब है, पार्टनरशिप में ये नहीं है। दिखाई दे रहा है उसमें, तो यही चीज दिखा दे रही है कि कुछ ना कुछ तो मतलब कहते हैं ना जल्दबाजी में कि उन्होंने रिस्क ले लिया, ये दिखा रहा है उसमें। और ये भी चीज दिखा रहा है कि कुछ काम मतलब चेंज करने के लिए सोचा ना, तो काम करने का कुछ तरीका भी कुछ सही नहीं है, अभी काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, हम्म। ये दिखाई दे रहा है मुझे इसमें। बाकी आगे वाला फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो कुछ बोला हुआ है उन्होंने कुछ की कुछ कल कहते हैं ना कि आपने किसी मंदिर में कुछ, या फिर आपका कोई कुल देवी मंदिर या कुल देवता कोई मंदिर होगा, वहां पे कुछ आपने बोला होगा, तो वहां की कुछ मुझे वो चीज दिखाई दे रही है इसमें कि वहां आपको जाना चाहिए, वहां से प्रॉब्लम आ असल रही है। हाँ जी मैम। असल में क्या है, जैसे हमारी जो मदर इन लॉ थी, तो ऐसे कुछ मानती नहीं थी, तो हम कुछ ऐसा करते नहीं है, कुल देवी देवता का जो मतलब घर में पूजा पाठ होती है वही होता है। ओके। बाकी बेटे ने जैसे वही है, फैक्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, पहले घर का रेनोवेशन कराया तो उस टाइम उसने ध्यान नहीं दिया, वही बात हो गई। हम्म। तो बाद में फैक्ट्री का कराया, उसने ध्यान नहीं दिया, कंस्ट्रक्शन में ही लगा रहा, मतलब हाँ ध्यान कुछ नहीं ना कुछ दे रहा सी, था। पर बाकी चीजें आगे ठीक हो जाएंगी, ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी तो कोई चीज नहीं आ रही है, बस यही है कि कुछ ना कुछ तो भूल हो रखी है, जैसे मान लीजिए कुछ कभी बोला हो या नहीं हुआ हो। अगर ऐसा कुछ याद भी नहीं है, कई बार हम भूल जाते हैं बोलने के बाद भी हम्म, तो आप उनसे कीजिए ना कि किसी भी नीडी पर्सन को जो लगे आपको जेन्युइन में वो नीडी है, उसके घर हम्म, में आप राशन डलवा दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कभी आपने एक तो एक आटे की थैली दे दी, कोई भी व्हाइट चीज, पर आप ध्यान रखना कि व्हाइट चीज भेजना, मीठा कुछ भी नहीं देना, अच्छा। ठीक है, मीठा नहीं देना, व्हाइट चीज देनी है। और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन चोला चढ़वाएं। हम मंगल को चढ़ाते हैं ना, उनको बोलो शनिवार को चढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की प्रॉब्लम भी आ रही है, वो बहुत स्लो, मतलब कोई उनके पास दशा नहीं है, पर वो स्लो ग्रोथ दे रहा है। उसकी दशा भी शनि की चल रही है। अच्छा, पर वो स्लो ग्रोथ दे रहा है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा वो शनि तो, बल्कि इनके अगर होगा ना, अगर अच्छा आ गया तो उनको बहुत काम देके जाएगा इस बार, अपने इसमें बहुत फायदा देकर जाएगा उनको। तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़वाना है उनको, ठीक है। तो बस यही प्रॉब्लम आ रही है, बाकी चीजें तो बहुत अच्छी, कोई पार्टनरशिप ना करें और किसी को पैसा ना दें अभी उधार, पैसा नहीं आएगा उनका वापस, अगर पैसा वो देंगे तो पैसा ना दे और ना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे अभी। बाकी उनकी चीजें ठीक हो जाएंगी मैम, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। उनकी चीजें अगस्त में ठीक होना शुरू हो जाएंगी, जुलाई अगस्त में ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा बड़ी, ठीक हो जाएगा। और ना, जैसे इसने इन्वेस्टमेंट करी थी 2-3 साल पहले, उससे थोड़े उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा आ गई। हाँ इन्वेस्टमेंट तो इनको करनी नहीं है अभी, कोई बात नहीं, ये चीज आप हनुमान जी का कराओ शनिवार वाले दिन। मंगल को कई बार क्या होता है, गलती हो जाती है कि हम मंगल को चढ़ा रहे हैं, पर उनको शनिवार को चढ़ाना है, क्योंकि जो दशा अगर उनकी, आप तो बहुत अच्छे से कुंडली वगैरह देखते हो, ठीक है ना, तो आप अगर देखोगे तो शनि इनको फायदा देकर जाएगा। जी। मेरे को ना, मेन कारण मेरा यही है, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपसे इसके बाद मिलना बात मिलना। करूंगी, हाँ ठीक है जी। मैम। हाँ जी। ओके मैम। थैंक यू। रजनी रजनली कुमारी, रजनी कुमारी आपका नाम, रंजली कुमारी। मैम आपका नाम प्रोनाउंस में ठीक कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अंजलि कुमारी मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, कैसे हो आप मैम? मैम ठीक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया, बताइए मैम क्या पूछना है। मैम मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ। पूछिए क्या नाम है उनका।
विश्वास कुमार नाम है। मतलब पूछना है कि उनको मतलब परमानेंट जॉब कब मतलब कब तक मिल जाएगा और वो उनके लिए अच्छा रहेगा या नहीं, मतलब वो खुश रहेंगे कि नहीं। उनका क्वेश्चन क्या है कि वो खुश रहेंगे या नहीं, या उनको जॉब मिल जाएगा ये, या फिर जो मतलब उनकी जॉब है वो परमानेंट जॉब, परमानेंट जैसे होगी। उनको जॉब नहीं मिलता है जल्दी। मतलब आपका कहने का मतलब है उनकी परमानेंट जॉब नहीं हो पाती कहीं पर टिक कर, हाँ, नहीं हो पाती है। ये क्वेश्चन है आपका। हाँ। नाम क्या बताया मैम, दोबारा बताना। विश्वास कुमार। विश्वास कुमार, ओके। मैम वो खुद से ढंग से काम करते हैं, दिल लगाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं? मैम आप म्यूट हो गए। हाँ जी मैम। यस मैम, हाँ करते हैं, दिल से करते हैं। अच्छा, तो उनको और दिल से काम करने की जरूरत है अभी तो। हाँ। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि वो दिल से करते हैं काम, तो अभी उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर वो इस एनर्जी के साथ काम करेंगे तो उनकी जॉब परमानेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम की सामने से आ रही है कि उनकी परमानेंट जॉब नहीं, कहीं ना कहीं उनके वर्क में भी प्रॉब्लम है। कहते हैं ना कि काम को बहुत सीरियस ना लेना। ठीक है मैम, देखो तो काम को सीरियस नहीं लेते। आप कह रहे हो कि वो सीरियस करते हैं, मेहनत वो बेशक करते होंगे, बट कहते हैं ना एक चीज के मिल जाने के बाद उसको सीरियस ना लेना, इस वजह से उनकी जॉब टिकती नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी जॉब इस वजह से टिक नहीं पाती। काम के साथ साथ उनका कहीं और भी ध्यान रहता है कि अगर मान लीजिए उनको एक काम मिला तो उनको और आगे का काम चाहिए। ठीक है, आप उनकी सबसे पहले तो आप उनकी बुधवार की, ठीक है, गणेश जी की पूजा कराइए। सबसे ज्यादा उनके लिए गणेश जी की पूजा ही सबसे ज्यादा है। और अगर आप खाटू श्याम जी के अगर आप मानते हो तो ठीक है, तो आप वहां पर जरूर जोत लगवाइए उनसे। ठीक है मैम, क्योंकि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात उनके अंदर आनी चाहिए। इनमेच्योरिटी थोड़ी सी उनके अंदर दिखाई दे रही है। इतनी इनकी एनर्जी नहीं है कि वो अपने काम को सीरियस है लेकर। थोड़ा सा उनको अपने काम को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। उनकी चीजें अभी तो ठीक नहीं दिखाई दे रही है, बाकी उनकी चीजें ठीक होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अभी इस साल तो नहीं दिखाई दे रही है। पहले उनको मेच्योरिटी से काम करने की जरूरत है, अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। चीजें उनको मिल जाती है तो उसको उसी तरीके से निभाए कि इसको मुझे आगे कंटिन्यू करना है। ये नहीं कोई चीज हमें मिल गई तो उसको लेके आप बहुत कहते हैं कि बिल्कुल फ्री हो जाओ, कोई बात नहीं अब तो ये मुझे मिल गया। इसी वजह से उनकी जॉब चली जाती है, उनको काम छोड़ना पड़ता है। या तो वो छोड़ देंगे या तो वहां से चली जाएगी। ठीक है मैम, अभी थोड़ा सा इस साल है अक्टूबर नवंबर, नहीं नवंबर भी नहीं मैं कहूंगी, आप ये लगा लीजिए जनवरी के बाद ही उनकी चीजें स्टेबल होंगी। मतलब ये वैसे तो उनकी जो नेचर है, जो उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे जनवरी के बाद। अगर वो अभी ले आएंगे तो अभी भी चीजें ठीक होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, कुछ चीजें तो हमारे हाथ में भी होती है चीजों को ठीक करना। मैम हाँ जी, जानवी आप अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाय मैम। हेलो, कैसे हो आप? हेलो, हाय मैम। या आई एम गुड, हाउ आर यू? हाँ जी मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है मुझे। हेलो, मुझे हाँ पूछना जी था एंगेजमेंट कब होगी? मतलब मेरा एक ऑलरेडी एक लड़के के साथ है, मैम, पवन। क्या बोल रहे हैं आप, दोबारा बोलिए। मैं पवन करके एक लड़का से प्यार करती हूँ, तो मेरी मैम आपकी वॉइस बिल्कुल एंगेजमेंट। क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जी मेरी पवन के साथ एंगेजमेंट कब होगी? मैम, मुझे आपकी हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। मेरी पवन के साथ एंगेजमेंट कब होगी? मैम मुझे लग रहा है बहुत धीरे बोल रहे हो। मेरी मैम पवन क्या, के साथ एंगेजमेंट कब होगी? की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। इतना हेलो, समझ में आ रहा है बस कब होगी, इतना समझ में आ रहा है। आगे मुझे मुझे लग रहा है या तो आप कुछ रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाह रहे हो और आप घर में हो, इसलिए आप बहुत धीरे बोल रहे हो। मेरी एंगेजमेंट पवन के साथ कब होगी? आपकी एंगेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं आप, किसके साथ कब होगी? पवन, पवन, पवन। पवन के साथ, ओके। चलो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था।
सरोज मैम ने मुझे लिख के दे दिया कि तो एंगेजमेंट के बारे में पूछते हैं। आपका नाम मैम? जानवी। और इसका नाम पवन है। मैम मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। मतलब मैम मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप में, तो ये तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी एंगेजमेंट होगी। आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं, कहते हैं ना कि नेगेटिव तो आप भी हो रहे हो, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने सोच ली है, क्रिएट कर ली है, इमेजिन करना शुरू कर दिया है, बट वो नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि अभी चीजें आपकी ठीक। उनसे एंगेजमेंट का तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो मुझे आपका रिलेशनशिप भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, अगर रिलेशनशिप में हो तो। okay, ठीक है मैम। okay. शुभम शर्मा। हाँ जी, नमस्कार मैम, शुभम शर्मा बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, बताइए। मैम एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग मैं अपने यंगर ब्रदर के लिए कि ही इज अ डॉक्टर और थोड़ा उनका हम लोग शादी के लिए देख रहे हैं। तो मतलब कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही, जहाँ भी जैसे मैट्रिमोनियल साइट पे अगर अप्रोच करते हैं पर्सनली भी, तो कुछ उसके बारे में पूछना चाह रहा था कि कोई ओके उपाय सर। बताएं या कुछ अगर है तो, मतलब क्या उनका कब तक कुछ हो पाएगा, क्या कुछ क्या नाम किया क्या है जाए। सर? जी नाम है डॉक्टर अंश शर्मा। डॉक्टर अंश, ओके। सर उनकी बात बनती नहीं है, या फिर बनते बनते बिगड़ जा रही है, या बनते बनते रह जाती है? मैम बात अभी जो कुछ मतलब पास्ट 1-2 महीने में ऐसा हुआ कि बात बिल्कुल 99% यस हो गया था, फिर उधर से मतलब ब्राइड की साइड से नो हो गया, और अभी जब मैं हम फिर से अप्रोच कर रहे हैं मतलब दूसरे प्रपोजल्स को, तो स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है सर मतलब। अच्छा, क्योंकि सर मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, उनको एक तो वीनस की उनकी दशा चल रही है, खराब चल रही है, और आपके घर का साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का जोन मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है इसमें। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का, हाँ मैम हाँ, एक्चुअली क्या है ना, साउथ ईस्ट कॉर्नर में थोड़े डॉग्स है मेरे पास, तो वो रखे हुए हैं। नहीं उससे तो कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ जी, तो आप देखिए साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में क्या है आपके यहाँ पे, क्योंकि डॉग्स तो क्या है, वो तो कहीं भी पूरा घर में कहीं भी घूमते रहते हैं, नहीं नहीं बर्थडे नहीं, घर के अंदर नहीं है वो, एक्चुअली सेकंड फ्लोर उनको डेडिकेट किया हुआ है, तो वहां पे हो है। गए। और साउथ वेस्ट में बेसिकली मतलब अब तो ये मतलब उसमें मॉम डैड को भी शिफ्ट किया हुआ है इस रूम में। साउथ वेस्ट में? जी जी, साउथ वेस्ट में। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आपके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के जोन में इशू है। ठीक है। और जी। राहु की दशा और उनकी वीनस की दशा चल रही है, तो इस वजह से एक तो उनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगी, और दूसरा ये है कि खुद भी उनको पॉजिटिव होने की जरूरत है। ओके। एक पॉजिटिविटी से बात करें सामने वाले से। ओके। कहीं ना कहते हैं ना, एक कम्युनिकेशन में भी अगर वो कम्युनिकेशन जब वो करते हैं ना, तो उनकी जजमेंट नेगेटिव में जाती है, ओके। जो उनको पता नहीं चल रहा है। ओके जी। तो आप उनसे एक तो आप ये कराइए कि उनसे उनको बोलिए कि केसर से थोड़ा सा केसर लेके ना, हल्दी लेकर उसको मिक्स करके पहले रख दीजिए, उससे शावर लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। ओके और राहु का दान करना शुरू करें। मैम, राहु के दान में क्या आएगा। राहु के दान में आप उन्हें पेंसिल्स की जो लिड्स होती हैं वो देना शुरू करा दीजिए। पेंसिल लेड, ओके। हाँ जी, ब्राउन जो बिस्किट्स होते हैं आप उनको डोनेट कराना शुरू कर दीजिए उनसे। अभी आप ब्राउन उनसे ये बिस्किट। चीजें कराएं, और उनको बोलो अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा चीजों को करें, कि कम्युनिकेशन को क्लियर करें। जी जी जी, ठीक है ना? कम्युनिकेशन। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके सर।
देवो देवोलीना घोष मैम, अब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, गुड इवनिंग। तो हाँ, मुझे ये पूछना था, मेरी मुलाकात डॉक्टर शेखर से कब तक होगी? होगी इस साल में कि नहीं होगी? डॉक्टर शेखर से? यस यस। मतलब आपकी फ्रेंड है वो? हाँ आप उनसे मिलना चाहते हो और आप ये पूछना चाहते हो कि आपसे उनकी मीटिंग कब होगी, कब मिलेंगे वो आपको? यस। अब नहीं दिखा रहा कि अभी बहुत जल्दी आपकी उनसे मीटिंग होगी। अच्छा, कब तक होगी? फिर लेट भी कब तक होगी? कुछ दिखा रहा है या दिखा ही नहीं रहा है? दिखाई नहीं रहा। अच्छा, नहीं मतलब होगी इस आपकी। साल? हाँ, इस अच्छा। नहीं, अभी तो जो प्रेजेंट एनर्जी है उसमें तो कह रहा है हाँ। कि अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप उनसे कहीं कम्युनिकेशन करने की ट्राई कर रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में उनके लिए ट्राई कर रहे हो। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? चुपचाप रहना चाहिए? मतलब उनकी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको नहीं, आपको भी ट्राई भी नहीं करना चाहिए। अभी आप क्वाइट रहिए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उस साइड से कोई एनर्जी नहीं है ना हाँ जी, उस साइड से कोई एनर्जी नहीं है। कम्युनिकेट करने का? नहीं, कोई एनर्जी नहीं है। ठीक एक है आपके तो। क्वेश्चन है मैम, एक दो चीज आपके क्वेश्चन में डाउटफुल है। एक तो आपने बोला हाँ कि वो बोल। मेरी मीटिंग उनसे कब से हो जाएगी, या तो आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, कि और एक होता है ना हाँ कि पर्सन मिल ही नहीं रहा। आपके दो क्वेश्चन, दो हाँ ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि पर्सन मिल ही नहीं रहा है। आप समझ रहे हो कि कई बार होता है कि पर्सन हाँ पता नहीं कहाँ पर है, मैं उसे बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, और एक है कि मैं उसे कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ, क्या मेरा कम्युनिकेशन होगा, मैं उसे ट्राई कर रही हूँ। ये दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से है। हाँ, अगर मैं उसको कम्युनिकेशन करना चाहूँ तो कम्युनिकेशन हो जाएगा मैम? ये देखिए मैम, बोलिए। कम्युनिकेशन आप करना चाहते, हाँ ये हुआ ना कि आपका कम्युनिकेशन करना चाहते हो। मैम देखो, सडन हाँ अचानक से आपका कम्युनिकेशन जो दिखा रहा है वो बंद हुआ होगा, ठीक है, हाँ अचानक से। हाँ। राइट। हाँ। हाँ, और अचानक से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आप अपनी बातें किसी से शेयर कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम हाँ। क्रिएट कर रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो वहां से वो ठीक। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अपनी बातें आप सबसे शेयर करना बंद कर दीजिए। पहली बात तो ये है, कम्युनिकेशन हम्म। आपका सडन अचानक से ही स्टार्ट होगा। कब से? अचानक ही होगा। आप अभी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स मत डालें। आप ठीक है। मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, हाँ, पॉजिटिव हो जाइए, और तभी आपको कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि अभी आपकी तरफ से जो भी एनर्जी जा रही है ना, वहां पे वो नेगेटिव ही जा रही है। अभी मैंने तो पिछले 3 महीने से पूरा कोशिश करना बंद कर दिया, बिल्कुल क्योंकि ठीक। हाँ। आपकी तरफ से क्योंकि जो भी चीजें जा रही है वो नेगेटिव जाएगी। आप किसी से अपनी बातों को शेयर ना करें, आप अभी क्वाइट हो हाँ। जाए। अभी 3 मंथ्स तो आप और क्वाइट हो जाए, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा, तब आपको कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। 3 मंथ्स के बाद? हाँ जी। ओके। और फिजिकली मिलना नहीं होगा, मतलब फेस टू अभी फेस तो मिल नहीं लेंगे दिखा तो? रहा। ओके अभी तो मैम, नहीं दिखा। ओके। हाँ ठीक हाँ। है। क्योंकि मैं उससे मिलने गई थी, वो मिले नहीं तब। अभी तो दिखाई नहीं रहा, क्योंकि कहते हैं ना पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए आपको लेके, वो पॉजिटिव कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट है आप दोनों के बीच में, ठीक है, हाँ। इसको दूर भी नहीं करना चाह रहे। अच्छा, तो ये उसका कोई मतलब दूर करने का कोई इच्छा भी नहीं अब है अभी? अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी आप जो ट्राई करोगे वो नेगेटिव जाएगा, तो उससे अच्छा है कि अभी ओके। क्वाइट हो जाओ। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है? ओके। अमृता मैम, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, मैं अमृता। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मतलब जैसे रिश्ते आते हैं ना, तो काम बिगड़ जाता है। तो ओके। मेरी शादी कब होगी?
हम कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं? 2-3 साल हो गए क्या? बहुत 2-3 साल हो गए। हमें इतनी नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज्यादा। कभी रिलेशनशिप में रहे हो ना? हाँ, 4-5 साल पहले था, तो लड़के ने ही मना कर दिया था कास्ट के ऊपर से। उसके बाद में थोड़ा-सा मतलब मैं शादी के लिए रेडी नहीं थी फिर, और फिर पिताजी ने बहुत ये किया कि नहीं बाबा अभी आगे तो बढ़ना चाहिए हमें। तो मैंने अभी 2-3 साल से स्टार्ट किया है, लेकिन कैसा होता है ना, बनते-बनते बिगड़ जाता है मेरा। आपने क्या बोला कि आप नहीं थे रेडी? मैंने कहा 3 साल से आप रेडी नहीं थे। यहाँ एक मेल पर्सन है जो आपको कहेगा कि आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है? आपने बोला, आपके फादर ने बोला कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, या बट आप इतने नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, जो आप सोच रहे हो आपके माइंड में क्या आता है कि आपने ना कुछ चीजें अपने बाउंड्री बना ली है, नेगेटिव चीजें, कि होगा नहीं, बात नहीं बनेगी, समझेगा नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो वो चीजें आपको ठीक करने की जरूरत है, डेफिनेटली आपको ठीक करने की जरूरत है। दूसरी ओके, चीज मुझे ये दिखाई दे रही है आपकी कि अभी आप जहां पे भी रिश्ते ढूंढ रहे हो ना, वो एक गलत डायरेक्शन है। ओके। फिर हाँ, कौन ओके, फिर कौन से डायरेक्शन में मुझे 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 ढूँढना पड़ेगा? अभी तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप गलत डायरेक्शन में ही जा रहे हो। जो भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, किसी से भी कहते हो, तो वहां से आपकी चीजें पॉजिटिव नहीं जा रही है, नेगेटिव जा रही है। सबसे जो अच्छी बात है, आपके जो फेवर में जो प्लैनेट है, वो मंगल सबसे ज्यादा आपके फेवर में है। तो आपको ओके, तो हनुमान जी की, लोग सोचेंगे कि मैं पूजा की शादी की बात हो रही हो या हनुमान जी, पर हनुमान जी की ही चीजें हैं जो आपको ठीक करेगी, ठीक है? और अपने घर, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन को जरूर चेक करना कि वहां पर क्या है, और साउथ। ओके। पुरानी अगर आपने कोई भी चीजें रखी हुई है उस हुँ, पर्सन हुँ। को ले, तो उसको आप हटा दीजिए। ओके, अगर आपके पास है कि आपने कोई पुरानी मेमोरी रखी हुई है या आपके पास कोई भी चीज है, तो उसको आपको रिमूव करना होगा, आप उसे हटा दीजिए, ओके, ओके ठीक मैम, है ना? ओके मैम। तो ये आप जब करोगे, आप ऐसे कीजिए, कम से कम एक तो आप गाय की सेवा करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ठीक है? ओके, आप कुछ भी गाय को रेड कलर की चीजें खिलाना शुरू कर दीजिए, आप गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए ओके मैम। गाय। आप इसको करोगे, अभी तो चीजें नहीं दिखाई दे रही, बट आपकी हाँ, मैं ये अभी तो सारे कार्ड आपके नेगेटिव आ रहे हैं, बट मैं ये जरूर चेक करना चाहूंगी कि आपकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी। मैम, आपकी बहुत अच्छी लाइफ रहेगी मैम। आप थैंक इतना यू। नेगेटिव मत हो, और बहुत ओके, जल्दी हो जाएगा। जब आप पॉजिटिव हो जाओगे तभी आपकी चीजें सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ओके आपकी मैम। खुद की एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है? गुस्सा बेशक आपके अंदर है, इरिटेशन, आप इरिटेट आप खुद भी होते हो, दूसरों को भी कर देते हो इरिटेट, ठीक है? तो उस चीजों को थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा, बाकी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। ओके मैम, ओके मैम। थैंक ओके यू। मैम, गॉड ब्लेस यू। भगवान अब जल्दी से आपकी शादी हो जाए और अच्छी जाए। थैंक यू मैम। महक प्रीत, देखिए मैम एक तो आपने जिनका बंद है, महक प्रीत, महक प्रीत। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम। देखिए, जिनके कैमरे, मैम मैं उनके क्वेश्चंस नहीं लूंगी। अगर आपको क्वेश्चंस लेने तो अपने कैमरे को ऑन कीजिए। हाँ जी मैम, बताएं। मैम मेरी ना एक बिजनेस पार्टनरशिप थी, काफी साल पहले थी, तो वो खत्म हो गई थी। उसके बाद उस इंसान ने मुझे पैसे वापस करने थे जो वो करता था, बट वो समहाउ उसने नहीं वापस किए और वो गायब भी हो गया। और पर उसने मुझे चेक वगैरह दिए थे, तो वो कोर्ट में केस चला गया था, तो चेक नाम वगैरह क्या है उसके। आपके पार्टनर का? शिवाजी दत्ता। आप क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं कि कि आपके मेरे जो मेरे पैसे पैसे हैं, कब तक वापस मिलेंगे? हम नहीं मिलेंगे। ये केस चलता ही रहेगा आपका, बल्कि आपके और एक्सपेंसिव लगते जाएंगे। ओके मैम, आगे भी मतलब इन फ्यूचर भी? अभी तो मैम नहीं दिखा रहा। ओके। और मैम एक और इंसान है, मतलब उससे भी मैंने पैसे वापस लेने के, उससे मिलेंगे? हमें भी मैम, अभी तो आपकी, चलो, दूसरे का नाम क्या मैम? हरीश सिंह रावत। हाँ मैम, उससे मिल जाएंगे, अगर आप किसी को थर्ड पर्सन, आप किसी और को भी अपने साथ इन्वॉल्व करोगे तो।
ओके मैम। वहां से आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आपको नहीं मिलेंगे, आपका केस चलता रहेगा, आपके पैसे लगते रहेंगे। अभी तो इस साल तो आपकी कोई उम्मीद नहीं है कि आपको वहां से पैसे मिल जाएंगे। मैम कोई सोल्यूशन इसके लिए? देखिए मैम, सॉल्यूशन तो ये दिखाई दे रहा है कि आपकी चीजें एक तो बहुत ज्यादा नेगेटिव, ठीक है, आपके घर के जो ऑरा है वो बहुत नेगेटिव है, ओके। एनर्जी बहुत नेगेटिव दिखाई दे रही है आपकी। अगर भगवान, चलो बहुत अच्छा है, शुक्र है भगवान का, नहीं तो आपके अननेसेसरी, आपके कहते हैं ना कि आपका खर्चे होना और घर में बिना बात के झगड़े होना भी दिखा सकता है ये चीजें, ये ऑरा। ठीक है, तो एक तो आपको ये चीजें क्लिंस करनी पड़ेगी, अपने घर को क्लिंस कीजिए, ठीक है। और आप कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लेकर आओ, ओके। ठीक है। आपको वहां से मिलेंगे, यहाँ से तो अभी की एनर्जी नहीं दिखा रही, मतलब 6 महीने तो आप भूल जाओ, 6-7 महीने, उसके बाद ओके हो मैम। सकता है एनर्जी एक्टिवेट हो जाए तो मिल जाए, बट अभी 6 महीने तो आपको नहीं दिखा रही कि आपको वहां से पैसे मिलेंगे, बल्कि आपके उस पैसों को निकालने के लिए और खर्चे होते जाएंगे। मैम कुछ कर सकते हैं इसके लिए, कोई रेमेडी या कुछ? हम देखिए अभी तो टाइम ही बना आ गया, ठीक है ना। ओके। ओके मैम, थैंक। हाँ जी पूनम मैम, पूनम मैम वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन ले चुकी हूँ पहले। जी हाँ जी पूनम मैम बताओ। मैम मेरे को अपने ना ब्रदर के बारे में पूछना था। हाँ जी बताओ मैम। मैम उसने ना मतलब रेंट के लिए बनाई हुई है बिल्डिंग, 3 फ्लोर में, 2 साल हो गए बनी को, पर अभी तक रेंट पे नहीं चढ़ रही। देख सकते हो क्या रीजन है या कब तक होगी? नाम क्या है मैम? विशाल ठुकराल। विशाल टुकड़ा। आपका क्वेश्चन है कि आपके ब्रदर ने एक प्रॉपर्टी बनाई है हाँ जी। बट रेंट पे नहीं चढ़ रही है। हाँ जी। हम कार्मिक दिखा रहे तो कार्मिक दिखा रहा है, पर उसका Yes. बर्थडे तो कार्मिक नहीं है वैसे। बर्थ डेट नहीं होता मैम, कुछ हमारे कर्मा भी तो होते हैं ना। उनको बोले पहले अपने कर्मा, उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने कर्मास पे। मैम वो तो बहुत हेल्पफुल है, सबकी बहुत हेल्प कर। मैम जो भी है, बट ये कार्मिक कार्ड दिखा रहा है, उनको अपने कर्मा को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली के लिए बहुत अच्छे हो, कैसे भी हो, बट नहीं कुछ नहीं, वो चीजें बाकियों के लिए बहुत अच्छा। उसका तो नंबर जैसे डेस्टिनी नंबर 9 है ना, तो हम वो डेस्टिनी वाकई नंबर, हेल्पफुल भी। देखिए मैम, देखिए डेस्टिनी नंबर अगर 9 बोले तो कार्ड भी उनका 9 का ही आ रहा है, ठीक है, डेस्टिनी नंबर 9 है। बट ऐसा नहीं है कि कार्ड अगर बोल रहा है ना कि कुछ कुछ ना कुछ तो कार्मिक है, जो चीजें उनकी रोक रहा है, उनकी खाली घर में नहीं, उनकी और चीजों में ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है मुझे। बिना बात की बहुत ज्यादा टेंशन ले लेना, ये भी चीजें उनके चलती होंगी। उनके सारे कार्ड 9 नंबर के आ रहे हैं और तीनों के तीनों कार्ड कार्मिक आए। ओके। हमको डायरेक्शन भी दिख रही है कोई? डायरेक्शन भी देखिए, साउथ की डायरेक्शन में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है उनके। और बहुत सारी चीजें इसमें अगर मैं देखूं तो ये इतनी इजीली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को लूं तो ये क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 मिनट लेगा, अगर मैं डीपली लूं तो उसको। मैम फिर क्या, अभी मतलब कुछ नहीं हो सकता? अभी तो मैम देखो, हो तो क्यों नहीं हो सकता, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही तो चीज है कि कोई चीज अगर हम सीखते हैं तो उसमें सॉल्यूशन जरूर मिलता है। हाँ जी। पर ऐसे नहीं होता कि अगर डेफिनेटली, अगर जैसे अभी उन्होंने पूछा कि कोई रेमेडी है तो मैंने उनको मना कर दिया, बट इसकी चीजें हो सकती हैं, बट ये आपको पूरा डीप आपको इसकी स्टडी करनी पड़ेगी तभी होगी। कुछ कार्मिक भी दिखा रहा है, जो चीजें अभी मैं, जो मुझे दिखाई दे रही है वो चीजें मैं बोल भी नहीं सकती आपको ओपनली। हम क्लास के बाद कॉल कर लो। मैम देखिए उसके लिए अभी मैं आपको ये चीज नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि इससे पूरा टाइम जाएगा, 15 से 20 मिनट मेरे को रीडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जो ये है उसके लिए अगर कंसल्टेशन आप बुक करते तो कंसल्टेशन से ही होता है, यहाँ पर बिल्कुल फ्री है आप लोग ये चीजें। हाँ नहीं, वो तो मेरे को पता ही, यहाँ पे फ्री है। बाद में ठीक है, बाद में बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं चीजें तो प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही, जो मैं आपको यहाँ बोल भी नहीं सकती हूँ, चीजें तो ठीक करनी पड़ेगी इनको, क्योंकि उनके ये प्रॉब्लम नहीं, उनके और टेंशन भी चल रही होंगी। मैम बहुत है। थैंक अगर यू आप मैम। मुझे नहीं बोलते पता चल ही रहा होगी, प्रॉब्लम तो बहुत चल रही है। हाँ जी, प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लोन्स है, सारा कुछ है, आप इतने ज्यादा रिलेशनशिप बोल है। रहे हो मुझे, हाँ मैं आपको, आपने सब कुछ बोल दिया, भूलना ही नहीं चाह रही थी चीजें। अब मैं मैम खुद ही लोन बता दी। लोन उठा के बिल्डिंग बनाई है, पर वही बात है ना, उसका इंटरेस्ट पड़ रहा है और बिल्डिंग वही गलत है ना, प्रोड्यूस। वही सबसे बड़ा मैं भी, आपने सब कुछ खुद ही बोल दिया, ये सबसे बड़ा गलत स्टेप था उनका।
अभी तो ये और टेंशन बढ़ सकती है आगे जाके, भगवान ना करे चीजें बढ़े उनकी। हनुमान जी की पूजा करो, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बाकी अभी तो ये चीजें काफी ज्यादा प्रॉब्लम दिखा रही है। चलो ठीक है मैम, पर्सनली कांटेक्ट करते हैं आपसे। हाँ जी, ओके मैम। हाँ जी, मोनिका मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम। हेलो। हेलो मैम। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है हेलो। आवाज। हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए। मैं गुवाहाटी से बोल रही हूँ। इंटीरियर रिगार्डिंग पूछनी, मतलब किसके ऑकल रिगार्डिंग? साइंस पर इंटरेस्ट आई के लिए इंटीरियर मुझे डिजाइनिंग। पूछनी थी। इंटीरियर नहीं डिजाइनिंग। नहीं, ऑकल साइंस में। अच्छा, ऑकल नहीं साइंस। नहीं, उसमें मैं अपना फ्यूचर कैसे भी पूछना। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल जा सकते हो इसमें। कॉन्फिडेंस की जरूरत है आपको, जरूर कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ा लीजिए। आपकी लाइन आपके लिए बहुत अच्छी है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ओके मैम, ब्राइट है। थैंक यू। हाँ जी, देखिए जो मैं टैरो से आपको रीडिंग करके दिखा रही हूँ, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कितनी एक अमेजिंग सी एक नॉलेज है जिससे आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी इसको सीखना चाहते हो तो ये जो मेरी क्लासेस आ रही है, मेरी वर्कशॉप आ रही है, वो आ रही है 1 तारीख से, ठीक है, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टैरो, वास्तु टैरो न्यूमरोलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन करना, आप ऑरा को कैसे चेक कर सकते हो, किसी के कार्मिक को कैसे चेक कर सकते हो, और विद रेमेडी के साथ, ठीक है। साथ में ये भी है कि आप रेमेडी कैसे दोगे उसमें, विद रेमेडी के साथ आप इस पूरे कोर्स को, पूरी वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारी 23 दिन की हमारी वर्कशॉप रहेगी, 23 दिन तक हम इसको पढ़ेंगे। इसमें आपको लाइफ कार्ड बनाना, जैसे हम वास्तु में 3D रेमेडी का यूज करते हैं, वैसे इसमें हम लाइफ कार्ड कैसे बनाएंगे। 78 कार्ड्स है, उसके साथ हम वास्तु को कैसे कनेक्ट करेंगे, उसमें हम रेमेडी कैसे देंगे, लाइफ कार्ड कैसे देंगे, स्विच वर्ड कैसे देंगे, एनर्जी सर्कल कैसे बना कर देंगे। ये सब चीजें हैं जो आपके लिए प्रोफेशनल टैरो रीडर के लिए बहुत जरूरी है। और कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना है, आपको किस तरीके से अपने क्लाइंट के साथ कार्ड का कनेक्शन बनाना है और कैसे उसका कनेक्शन कट करना है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। क्वेश्चन फ्रेम करना, स्प्रेड कितने तरीके के होते हैं, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएगी। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइम होगा दिन में 4 बजे, जिससे हम अभी मिले हैं। और इसका जो इसकी फीस रहती है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स पहले भी होंगे जिनको पता होगा, सुनेंगे, 13,000 इसकी फीस है। बट अब जो ये कोर्स आ रहा है बिल्कुल 50% पे आ रहा है, 6,570 रुपीज, मतलब 6,500 रुपए के आसपास। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और पूरी डिटेल आप मुझसे ले सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी 6 मंथ की, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपको PDF मिलेगी। इसके बाद आप इसको, इस टैरो को सीखने के बाद इसको आप प्रोफेशनल से कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं बहुत इजीली। मेरे स्टूडेंट है बहुत सारे जो एस्ट्रोटॉक पे बहुत अच्छी से अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरा आपका जो इंटरव्यू होगा उसकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगी। आपको अभी जितने भी लेवल्स होंगे उसकी सारी तैयारी आपको मैं कराऊंगी, ठीक है। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, सीख कर सिखाना और इससे अर्न करना, आपको ये सब चीजें इसमें सिखाई जाएंगी, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज जिनकी रीडिंग मैं नहीं ले पाई हूँ, कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, मंडे को हम मिलेंगे, कल 30 कल हम फिर से मिलेंगे 4 बजे। तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा और चीजों को सीखिए कि किस तरीके से हम इस विद्या से कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। इनके क्वेश्चन मैंने आज नहीं लिए, मैं कल उनका क्वेश्चन जरूर लूंगी। हाँ जी सर, लाइव होगा। हाँ जी माला मैम, ये लाइव रहेगा, बिल्कुल। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।